चलिए आज बात करते हैं भारत के नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस के एक बहुत ही खास पहलू की। ये हैं समरी ट्रायल्स। आखिर ये हैं क्या और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या न्याय तेज और निष्पक्ष दोनों एक साथ हो सकता है? ये वो सवाल है जो दुनिया की हर कानूनी व्यवस्था के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा रहता है। तो सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसे हल करने की ये एक कोशिश है। हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं कि हमारी अदालतें केस के बोझ तले कैसे दबी हुई हैं और न्याय मिलने में अक्सर कितनी देर हो जाती है। और यहीं पर असली चुनौती छिपी है। एक तरफ है न्याय की रफ्तार और दूसरी तरफ है हर इंसान को मिलने वाली एक उचित कानूनी प्रक्रिया। इसी नाजुक संतुलन को साधने के लिए कानून में अक्सर कम गंभीर मामलों से निपटने के लिए कुछ खास रास्ते, कुछ शॉर्टकट बनाए जाते हैं। तो बीएनएसएस में इसका क्या हल है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सुपरमार्केट की एक्सप्रेस चेकआउट लेन। सोचिए, जैसे वो लेन सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास थोड़ा बहुत सामान है, ठीक वैसे ही समरी ट्रायल है छोटे-मोटे आपराधिक मामलों के लिए। मामूली चोरी, हंगामा करना या ऐसे ही दूसरे छोटे अपराध, इनके लिए एक अलग तेज रास्ता। तो समरी ट्रायल का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये छोटे-मोटे आपराधिक मामलों को निपटाने की एक सरल और तेज न्यायिक प्रक्रिया है। इसका एक ही मकसद है, ऐसे केस जिनमें बहुत ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत नहीं, उन्हें जल्दी से हल करके अदालतों का बोझ कम करना। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 2 आसान से नियमों पर टिकी है, जो नए कोड के सेक्शन 285 में दिए गए हैं। चलिए इन 2 नियमों को एक-एक करके डिकोड करते हैं, समझते हैं। पहला नियम सीधे कानून से है। बीएनएसएस का सेक्शन 285(1) कहता है कि समरी ट्रायल में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो एक समन केस के लिए तय है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये समन केस क्या चीज़ है? यहाँ बात एकदम साफ हो जाती है। समरी ट्रायल कोई बिल्कुल नई या अनोखी प्रक्रिया नहीं है। असल में ये समन केस की प्रक्रिया का ही एक तेज वर्जन है। और समन केस वो प्रक्रिया है जो पहले से ही कम गंभीर अपराधों के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। तो मतलब नींव वही पुरानी है, बस रफ्तार नहीं है। और अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी नियम। सेक्शन 285(2) साफ-साफ कहता है कि इस प्रक्रिया के तहत किसी भी दोषी को 3 महीने से ज्यादा जेल की सजा नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत ही मजबूत लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। तो दूसरे नियम का पूरा सार क्या है? बस ये नंबर 3, किसी भी हालत में समरी ट्रायल का नतीजा 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हो सकता। और यही वो सीमा है, वो सेफ्टी वॉल्व है जो इस पूरी तेज प्रक्रिया को जायज ठहराता है। चलिए अब इन दोनों नियमों को एक साथ रखकर देखते हैं, समझते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था के लिए असल में इसके मायने क्या हैं। ये टेबल पूरे कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन निचोड़ है। ये किसके लिए है? कम गंभीर मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों के लिए। ये है क्या? समन केस की प्रक्रिया पर आधारित एक तेज ट्रायल। और ये क्यों है? ताकि न्याय कुशल तरीके से हो, लेकिन ये पक्का करते हुए कि सजा की सीमा अधिकतम 3 महीने ही रहे। तो सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि छोटे मामलों में मिलने वाली रफ्तार सजा की सीमा से सीधे सीधे बंधी हुई है। सिस्टम एक तेज प्रक्रिया की इजाज़त इसलिए दे पा रहा है क्योंकि दांव पर लगी सजा बहुत बड़ी नहीं है। ये एक तरह का सौदा है, रफ्तार के बदले सीमित सजा। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अदालती कामकाज की तेजी और बचाव के पूरे अधिकार के बीच वो सही संतुलन आखिर कहाँ मिलता है? समरी ट्रायल जैसे कानूनी रास्ते इसी बहस के बिल्कुल केंद्र में हैं और इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।